नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे कुछ एनवीएस में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर अभी जो वैकेंसी निकली हुई है। जैसे गेस्ट फैकल्टी में जो है बाकी स्टेट बोर्ड पर होता है, उसी तरीके से जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं जैसे एनवीएस, केवीएस और ईएमआरएस वगैरह में, इनमें भी जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो भर्ती होती है, उनकी बेसिक सैलरी और पे जो है वो अपना जो है निकालते हैं। और उसके लिए वो मतलब एक लिंक होती है जिसके थ्रू आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू पैनल के बाद जो है आपका इंटरव्यू होने के बाद उसमें से एक मेरिट बनती है। उस मेरिट के आधार पर आपको ज्वाइनिंग मिलती है। अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो उस आधार पर आपके इंटरव्यू के बेस पर आपको सिलेक्शन मिलता है। तो आप लोग जैसा कि जानते हैं कि सीटेट तो हर एक एग्जाम में आजकल जो है, जैसे पीआरटी हो, टीचिंग एग्जाम जो होते हैं, उसके लिए एलिजिबल है। कोई भी टीचर बनना चाहता है, चाहे वो पीआरटी हो चाहे वो टीजी टीचर हो, उसके लिए सीटेट या स्टेट टेट जो है अनिवार्य होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी स्कूल्स हैं जैसे एनवीएस, केवीएस और ईएमआरएस हो गया, और भी जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल हैं, उसमें अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको सीटेट अनिवार्यता है। यानी अगर आपके पास सीटेट है तो पीआरटी और जो टीजीटी है, आप उसमें जो है चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हो और परमानेंट के लिए, तो आपको सीटेट निकालना जरूरी ही होगा। सीटेट के बाद ही आपको जो है चयन परीक्षा में जो होती है उसमें बैठने को मिलता है। तो अभी आपको हम जो है जानकारी देना चाहते हैं कि जब जो अभी एनवीएस में कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हर एक रीजन की निकलती है। अभी आपने देखा था जयपुर रीजन की लगभग 17 अप्रैल तक जो है उसकी चली थी, मतलब लिंक ओपन थी। और उसमें जो है आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, अपना जो भी बायोडेटा है, जो भी आप अपने आपके पास सर्टिफिकेट है, सीटेट का सर्टिफिकेट, आपके क्वालिफिकेशन, आपका ग्रेजुएशन और पीजी भी है तो उसको भी आप जो है दे सकते थे। इस तरीके से जो है उसमें डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग की प्रोसेस चल रही थी। इसके बाद आपका जो है एक पेज आता है जिसमें आपको जो है रजिस्ट्रेशन हो जाता है। और उसके बाद आपका एक मतलब बाद में जब भी इंटरव्यू होते हैं तो आपको इंटरव्यू कॉल आता है मेल के थ्रू। और उसके बाद आपका जो वेन्यू है, मतलब स्थान बता दिया जाता है कि आपका इंटरव्यू इस इधर भी है, और आप जाकर के इंटरव्यू देते हैं। इंटरव्यू के बाद आपका जो है सिलेक्शन होता है। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आपके पास सीटेट है और इसमें अगर आप जाना चाहते हैं, है ना। सीटेट देखिए आपका आजकल तो अनिवार्यता है, तो लगभग प्रायोरिटी उसी को ही देते हैं, है ना। तो सीटेट अगर आपके पास है तो ये बहुत अच्छा सुनहरा मौका है, ठीक है ना। तो आइए हम जो है अब आगे चलते हैं और लिंक के बारे में हम आपको चर्चा करते हैं। तो इससे आपको जो है एनबीएस में और केवीएस में और ईएमआरएस जैसे जो स्कूल हैं उनमें आपको जो है सीटेट क्वालिफाई होने के बाद जो है आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पर प्रायोरिटी मिल सकती है। आप चाहें तो इंटरव्यू अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो वहां पर आपको पढ़ाने का मौका मिल सकता है। चलिए आइए हम लिंक पे बात करते हैं अभी। चलिए आइए अब हम जो है आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम सर्च करेंगे एनवीएस कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर वैकेंसी। ये हम सर्च करेंगे तो हम देखेंगे आगे जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर। तो ये आता है trschools.in करके। इस वाली लिंक में आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आ जाएगा इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट अप्लाई फॉर द कॉन्ट्रैक्ट इंगेजमेंट ऑफ द टीचर्स 2026-27। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, यहाँ देखेंगे भोपाल रीजन, जयपुर रीजन। तो जब भोपाल रीजन में आप क्लिक करेंगे तो उसका भी आप इंस्ट्रक्शन, तो आप देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन एंट्री इज ओपन फॉर डिफरेंट रीजन एज फॉलोज। भोपाल रीजन के लिए आप 18/4 से 26 से लेकर 30 अप्रैल तक, 18 अप्रैल से 30 अप्रैल तक जो है आवेदन कर सकते हैं। और जयपुर रीजन का ऑलरेडी जो है लिंक खत्म हो चुकी है, यानी उसमें फॉर्म भर चुके हैं 3 अप्रैल से 17 अप्रैल तक। ये देखिए, और नीचे आएंगे आप जैसे ही, तो नीचे आएंगे यहाँ पर ये ऑप्शन आता है अंडरस्टैंड करके। ये आप लोग यहाँ पर आइए एक्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पर प्रोसीड टू अप्लाई कर देंगे। जैसे ही प्रोसीड टू अप्लाई करेंगे, अगर आप पहले से इसमें जो है पहले से आप कोई टीचर रहे हैं कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर, या आपने इसमें जो है कभी इंटरव्यू दिया है, आपने अगर ईमेल बना रखा है, तो आप यहाँ पर जो है अपनी मेल डाल करके अपना जो है मेल डालेंगे और पासवर्ड जो भी आपने बनाया रहा होगा उसको आप जैसे ही इसमें जो है डालेंगे तो आपका जो ओपन होकर के आ जाएगा। मैं यहाँ पर मेल डालूंगा और आप लोगों को दिखा